हेलो नमस्कार दोस्तों। आज की इस खास वीडियो में बात करने वाले हैं बहुत ही जरूरी विषय के बारे में। जिस तरह से पाकिस्तान द्वारा भारत के जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, जिसमें हमारे देश के 26 पर्यटक लोग मारे गए और 20 लोगों की घायल होने की आशंका जताई जा रही है। इस संदर्भ में भारत ने कठोर कदम उठाते हुए भारत और पाकिस्तान के बीच जो सिंधु नदी जल समझौता हुआ था, जो 19 सितंबर 1960 को हुआ था, उसको पूरी तरीके से क्या कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है। और यह सिंधु नदी जल समझौता हुआ था, उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच यह सिंधु जल समझौता हुआ था। और इसमें जो मध्यस्थता किया था वह विश्व बैंक द्वारा किया गया था। और भारत ने दूसरा कदम उठाते हुए, कठोर कदम उठाते हुए भारत ने अटारी और बाघा बॉर्डर को भी पूरी तरीके से क्या कर दिया है, बंद कर दिया गया। अटारी और बाघा बॉर्डर क्या क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यहाँ पर दोनों सेनाएं यानी भारत और पाकिस्तान की दोनों सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने होती हैं। और यहाँ पे शाम के समय एक बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी होता है, जो कि यह पर्यटकों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ पर देश और विश्व के विभिन्न कोने से हजारों की संख्या में लोग यहाँ आते हैं और दोनों देशों की सेनाओं के जोश को देखते हैं। और यहाँ पे जो शाम के समय में अपने तिरंगे को सम्मान पूर्वक क्या किया जाता है, उतारा जाता है। उसके बाद गेट को बंद कर दिया जाता है। उसके बाद फिर सुबह में 10 बजे के आसपास गेट को क्या किया जाता है, खोला जाता है। यह पर डे का यह यहाँ पे बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी लगता है, लेकिन यह पूरी तरीके से क्या कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। अटारी और बाघा क्या है? अटारी हमारे देश में और बाघा क्या है, पाकिस्तान में है। यहाँ ध्यान रखना, जब हमारा देश आज़ाद, हमारा देश जो बंटवारा हुआ था हमारे देश का, भारत और पाकिस्तान का, जो 1947 में, यह अटारी हमारे देश में आ गया और बाघा कहाँ चला गया, पाकिस्तान में चला गया। एक डायग्राम के माध्यम से इस चीज को समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। यह भारत है, यह भारत है, पहली बात है। यहाँ पे जो आपका है, यह क्या है, पंजाब है। यहाँ पे पंजाब है। हमने इस सरहद के दोनों तरफ पंजाब बना दिया ना, एक पूर्वी पंजाब हो गया और एक क्या हो गया, पश्चिमी पंजाब हो गया। और यह जो इलाका है, यह इलाका कौन है, पाकिस्तान है। यह इलाका कौन है, पाकिस्तान है। यह पूर्वी पंजाब हो गया और यह क्या हो गया, पश्चिमी पंजाब हो गया। इधर वाला पूर्वी वाला हमारे देश का पंजाब जो है वर्तमान में, और इधर वाला कहाँ है, पाकिस्तान में पंजाब है। और जो पाकिस्तान में पंजाब है, यह यहाँ पे अटारी है, जो कि पंजाब के अमृतसर के पास एक गांव है, वही अटारी है। और यहाँ पे जो कि यहाँ भी पंजाब है, पंजाब के जो लाहौर है, यहाँ पे जो बाघा गांव है, क्या है, बाघा गांव है। पहली बात है, यहाँ से समझ सकते हैं आप। अटारी यह भारत के पंजाब राज्य में है, अमृतसर के पास एक स्थित गांव है। अटारी हमारे देश में है। और उसके बाद बाघा कहाँ पे है जी, यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। एक गांव है जो लाहौर के पास में स्थित। अब समझ गए ना, अटारी हमारे देश में और बाघा किस में, पाकिस्तान में। पंजाब दो, एक पूर्वी पंजाब हमारे देश में और पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान में। यह दोनों स्थान भारत और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, इंटरनेशनल बॉर्डर, एक दूसरे के आमने सामने स्थित है। पहली बात यहाँ देख लीजिए, यह क्या है, बाघा गांव है, यह क्या है, बाघा, और यहाँ पे क्या है, अटारी। और यहाँ पे जो क्या है, सरहद है, इंटरनेशनल लाइन है, इंटरनेशनल लाइन है, ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल लाइन, एक दूसरे के क्या है, आमने सामने। इधर भारत और इधर क्या होता है, पाकिस्तान होता है। और इसका क्यों महत्व है, इसका क्या महत्व है, इसमें बहुत सारे हमने स्लाइड जोड़ा है, जो कि आपके ज्ञान के लिए, आपके एग्जाम के लिए, दोनों के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। सीमा पार करने का आधिकारिक रास्ता है, ठीक, यहाँ पे आ जा सकते हैं पूरी तरीके से, ठीक। यह सड़क मार्ग है, ध्यान रखिएगा। अटारी बाघा बॉर्डर भारत और पाकिस्तान के बीच पैदल और माल ढुलाई के लिए वैध मार्ग है, ध्यान रखिएगा, ये वैध मार्ग है। यह मान के चलिए, इधर अगर पाक है, इधर अगर भारत है, और पाक से कोई सामान को लेके आना है तो परिवहन के माध्यम से आसानी से जा सकता है, और भारत से अगर लेके जाना है तो पाकिस्तान में आसानी से चला जाएगा, ठीक। यहाँ पे अपना यह सेनाएं होती हैं, यहाँ पे सुरक्षा की दृष्टि से ये पूरी तरीके से वैध मार्ग है, ठीक। यहाँ ये जो महत्वपूर्ण हो जाता है, यही बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी होता है हर शाम के समय। विश्व के विभिन्न कोने से और देश के विभिन्न कोने से लोग यहाँ आते हैं, हजारों की संख्या में, भारत और पाकिस्तान की सेनाओं को जोश देखने के लिए, ठीक। हर शाम दोनों देशों की सेनाएं, BSF भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और पाकिस्तान के रेंजर्स, यहाँ एक ध्वज उतारने की रस्म होती है, पर डे होता है शाम के समय, जो देशभक्ति और अनुशासन का प्रदर्शन होता है। और यह समारोह पर्यटकों के लिए बहुत प्रसिद्ध है, और भारत और पाकिस्तान दोनों को यह फायदा होता था जी। राजनीतिक प्रतीक है, यह बॉर्डर दोनों देशों के बीच तनाव और शांति दोनों का प्रतीक बन चुका है।
भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव होगा तो वहाँ भी तनाव की स्थिति देखने को मिल जाती है, और शांतिपूर्ण अमन चैन है तो बेहतर है। ये हमेशा कभी तनाव और कभी शांति दोनों का प्रतीक बन चुका है। उसके बाद जो देखते हैं ये भाषाई अर्थ भी यह देखते हैं। अटारी वाघा बॉर्डर कहने का मतलब है, ध्यान रखिए, अटारी वाघा बॉर्डर कहने का मतलब है कि भारत और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित वह जगह जहां दोनों देशों के लोग आमने सामने होते हैं, और यह सीमा पर संवाद और टकराव का प्रमुख स्थल है। यहाँ पे जो भारत और पाकिस्तान के लोग भी एक दूसरे से बात करते हैं क्योंकि आमने सामने दिखते हैं, और सेनाएं भी एक दूसरे के आमने सामने रहती है। यानी बाघा और अटारी और वाघा बॉर्डर पर सेनाएं भी एक दूसरे के आमने सामने और पब्लिक भी एक दूसरे के आमने सामने रहती है। ऐतिहासिक रूप से क्या इसका संदर्भ है, ध्यान रखिए, 1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। बिल्कुल, पंजाब दो हिस्सों में क्या हो गया, बट गया, एक पश्चिमी पंजाब और एक पूर्वी पंजाब। पूर्वी पंजाब किसको मिला, भारत को। पश्चिमी पंजाब किसको मिला, पाकिस्तान को। इस समय बाघा गांव पाकिस्तान में चला गया और अटारी गांव भारत में आ गया। इसके बाद यह स्थान सीमा पर आने जाने का एकमात्र सड़क मार्ग बन गया, खासकर पंजाब क्षेत्र में। सीधे बाघा से आके आना है तो सीधे आ जाइए पंजाब में, और अटारी से जाना है तो सीधे चले जाइए बाघा में, पाकिस्तान में चले जाइए। यह एक सड़क मार्ग हो गया। उसके बाद ध्यान रखिए अटारी और बाघा सीमा का विकास कैसे हुआ, इस संदर्भ में थोड़ी सी हम जान लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा 1950 और 60 के दशक में एक केवल साधारण चेक पोस्ट था, यहाँ पे चेक पोस्ट था, लेकिन धीरे धीरे इसका क्या हो गया, गेट वगैरह का विकास हो गया। यहाँ वेटिंग रिट्रीट सेरेमनी लगने लगा, यह पूरी तरह से प्रसिद्धि इसको मिल गई। बाद में भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध थोड़ा सुधर गए, तो धीरे धीरे क्या हो गया, औपचारिक रूप से सीमा गेट बन गया। उसके बाद ये अटारी बाघा बॉर्डर पे क्या होने लगा, वेटिंग रिट्रीट सेरेमनी होने लगा। 1990 के बाद यहाँ पर होने वाली बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी को लोकप्रियता मिली, और यह रस्म 1960 में शुरू हुई थी, 1959 शुरू हुई थी, लेकिन भव्य रूप परंपरा 1990 के बाद में मिली। अब ध्यान रखिएगा, बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी का जो शुरुआत हो गई तो 1959 से, लेकिन भव्य तरीके से इसका आयोजन कब से होने लगा, 1990 के बाद से शुरू हो गया। कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं भी हुई थी, ये भले ये चलता आ रहा था, लेकिन इसके बीच हमारे भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध भी झेला गया, समय समय पर आतंकी हमला भी हुआ। उसके बाद यह क्या स्थिति रही, इस विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं। ध्यान रखिएगा 1965 और 1971 में भारत पाक युद्धों के दौरान यह सीमा तनाव का बड़ा केंद्र रही। आपको पता है जब दो देश आपस में ही युद्ध करने लगेंगे तो निश्चित वहाँ भी तनाव हो जाएगा ना। 1971 में भी आपका पूर्वी पाकिस्तान से क्या हुआ, पश्चिमी पाकिस्तान से युद्ध हुआ, और पूर्वी पाकिस्तान को हमने क्या कर लिया, आज़ाद करा दिया और बांग्लादेश के रूप में स्थापित हो गया। ठीक, तो 1965 में भी युद्ध हुआ, 1971 में भी हुआ, आगे चल के आप 1999 में भी कारगिल का युद्ध हुआ, आपने ध्यान दिया। उसके बाद अब ध्यान देखिए, हम लोगों ने कई महत्वपूर्ण संबंध बनाने के लिए पाकिस्तान से समय समय पर पहल की है। पहला पहल क्या था, हम लोगों ने बस भी चलाने की बात की है, चलाए, ट्रेन भी चलाए हम लोग, लेकिन उन लोगों की मानसिकता, उन लोगों की जो आतंकी हमला आए दिन अंजाम देता था, इस वजह से हम लोगों ने बस सेवा और ट्रेन सेवा को भी पूरी तरीके से क्या कर दिया, बंद कर दिया। समझौता एक्सप्रेस भी हम लोग चलाए थे, भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता एक्सप्रेस भी चली थी, लेकिन आए दिन आतंकी हमला हो रहा था, आए दिन अवैध तरीके से यहाँ लोग आ रहे थे, इस वजह से आंतरिक सुरक्षा को ध्यान में रखकर पूरी तरीके से इसको भी क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। पाकिस्तान मतलब भारत से लेकर लाहौर तक चलाई गई थी समझौता एक्सप्रेस, इसको भी बंद कर दिया गया। उसके बाद बस भी चलाए हम लोग, भारत से लाहौर के बीच बस सेवा भी चलाई गई, 1999 में शुरू हुई थी। वाजपेयी, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, लेकिन बाद में इसको भी क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। 2008 में आपको पता हुआ ना, 26/11/2008 को मुंबई हमला हुआ, आतंकी हमला हुआ, जिसमें भारत के बहुत सारे 150+ लोग की जाने गई थी। उसके बाद अटारी और बाघा बॉर्डर पर क्या कर दी गई, सुरक्षा बढ़ा दी गई। तो इसलिए हमेशा भारत हमेशा चाहता है कि पाकिस्तान से अच्छे संबंध हो, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। इसलिए समय समय पर इस तरह से अनैतिक घटनाएं घटती हैं, जिससे भारत कितना बर्दाश्त करे। इस वजह से भारत समय समय पर अब पाकिस्तान से पूरी तरीके से क्या है, सतर्क हो गया है। ठीक, अब यहाँ पे देखना है, चलाई गई थी
वर्तमान की क्या स्थिति है ध्यान रखिए। यह स्थान पर्यटन का बड़ा केंद्र बन चुका है। अटारी और बाघा बॉर्डर पर्यटन का केंद्र बन गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ देश के और विश्व के विभिन्न कोने से लोग यहाँ पे जाते हैं। रोज हजारों लोग यहाँ भारत का झंडा फहराते और बीएसएफ के जवानों को जोश भरते हैं। यानी भारत के लोग जब जाएंगे अटारी बॉर्डर पे तो अपने जवानों को क्या करते हैं? जोश बढ़ाते हैं। पाकिस्तान वाले जाएंगे तो पाकिस्तान के सेनाओं को जोश बढ़ाएंगे। विश्व के विभिन्न कोने से आएंगे तो लोग जिसको जो पसंद है उसको सपोर्ट करते रहते हैं। ठीक, यह सीमा दोनों देशों के बीच रिश्तों का प्रतीक है, कभी शांति तो कभी तनाव। जैसा संबंध होता है उसके अनुसार क्या होता है? तनाव और शांति का प्रतीक होता है। यह महत्वपूर्ण स्लाइड है क्योंकि यह डेट से संबंधित है। अब यहाँ पे देखना है 1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया। इसमें पंजाब दो भागों में बट गया। अटारी कहाँ आ गया? भारत में। और बाघा कहाँ चला गया? पाकिस्तान में। 1959 में बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी की शुरुआत हुई थी ना। भारत और पाकिस्तान की सेनाएं द्वारा रोज शाम को झंडा उतारने की परंपरा है। आपको इसका मतलब यही समझना है। बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी का मतलब होता है कि भारत और पाकिस्तान की दोनों सेनाओं के बीच झंडा उतारने की एक रस्म है, परंपरा है। भारत और पाक के बीच कब युद्ध हुआ? 1965 में युद्ध हुआ। यह क्या हुआ? यह सीमा भारी तनाव में रही, कई बार बंद भी कर दी गई। जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है, विवाद होता है, उस समय यह सीमा को क्या कर दिया गया? दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। अभी आतंकी हमला हुआ, यह सीमा का क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ और बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ। सीमा एक बार फिर रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण रही। उसके बाद 1999 में बस सेवा हम लोगों ने शुरुआत की। अटल बिहारी वाजपेयी ने दोस्ती की पहल की। अटारी से लाहौर तक बस सेवा चलाई। अटल बिहारी वाजपेयी ने सोचा, उस समय प्रधानमंत्री थे, कि पाकिस्तान के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध हो। उन्होंने अटारी से लेकर लाहौर तक बस सेवा प्रारंभ किया, लेकिन पाकिस्तान अपने हरकतों से बाज नहीं आया, तो आगे चलकर यह भी क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। संसद पर हमला हुआ, हमारे संसद पार्लियामेंट पर हमला हुआ 2001 में। तो उसके बाद सीमा पर सैनिकों की तैनाती क्या कर दी गई? बढ़ा दी गई। और बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी कम भीड़ होने लगी। अब क्या हुआ? कम भीड़ होने लगी। जब हमले होने लगे तो भाई वहाँ पे कोई भी दो देश जब आपस में लड़ेंगे तो निश्चित है जो वहाँ पे बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी को लोग देखने जाते हैं वो देखना कम कर देंगे। भाई उनकी भी तो शरीर की सुरक्षा चाहिए था। तो धीरे धीरे क्या होने लगी? कम होने लगी जनसंख्या। उसके बाद 2008 में मुंबई हमला हुआ। दोनों देशों के संबंधों में क्या हो गया? गिरावट हो गया। आतंकी हमला हुआ था। समझौता एक्सप्रेस पर भी असर पड़ गया। समझौता एक्सप्रेस को भी क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। उसके बाद 2010 पर्यटक का आकर्षण केंद्र बन गया। 2010 में वह जो बाघा और अटारी बाघा बॉर्डर है वो पर्यटक के लिए आकर्षण केंद्र बन गया और बीटिंग रिट्रीट का एक बड़ा आयोजन बन गया। रोज हजारों दर्शक क्या आने लगे वहां पर। और 2020-24 में क्या हुआ? जो कोविड और फिर से तनाव की स्थिति आ गया, तो कुछ समय तक रस्में बंद रही। जब कोविड का दौर चल रहा था तो कुछ समय वहां पर क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। फिर सीमित दर्शकों के साथ उसकी शुरुआत हुई। कम कम दर्शक धीरे धीरे जाने लगे। उसके बाद जैसे ही कोरोना खत्म हुआ फिर अपने रूप धारण कर लिया। मुझे पूरा विश्वास है कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छा लगा होगा तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस सेशन को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।